पणभिय शिरसाणेमिं गुणदयण विभूषणं महावीरं संवत्तरयण निलयं पैड समुत्कीर्तनं मोक्षम्। अब बंध उदय सत्वनामा दूसरे अधिकार को कहने के पूर्व आचार्य मंगलाचरण पूर्वक उसके कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। णम्यूणणे चंदम असहाय परक्रमं महावीरं बंधुदय सत्यजुत्तम ओघादेशे थवं मोक्षम्। पैडिठ्ठिदयणुभाग प्रदेश बंधोत्ति चतुर्विहो बंधो ओक्कस्समणुक्कस्सं जहन्नम जहन्नगतिपुधम्। प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेश, ये कहे बंध के चार भेद। उत्कृष्टानुत्कृष्टाज घन्य अरु जघन्य सबके चार भेद। नवासी सरलार्थ, बंध चार प्रकार का होता है: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। इनमें से प्रत्येक के उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य ये चार से चार भेद होते हैं। ये कुल 16 भेद हो जाते हैं, लेकिन यहां चार प्रकार के बंध के बारे में जानेंगे। बंध, कर्म बंध, कर्म और जीव का परस्पर बंधन होना कर्म बंध कहलाता है। जब जीव और कर्म इस प्रकार से संबंधित हो जाते हैं कि जीव जहां जहां गमन करता है वहां वहां कर्म भी उसके साथ रहते हैं तथा उचित समय आने पर अपने फल का अनुभव कराते हैं, तब इस विशेष संबंध को बंध कहा जाता है। अर्थात जीव और कार्मन वर्गणाओं का ऐसा विशिष्ट संबंध जिसमें वे एक क्षेत्र में अवगाह होकर संश्लेष, मिलन रूप से स्थित हो जाए, बंध कहलाता है। जब कर्म जीव में आकर संश्लेष, संश्लिष्ट हो जाए और जीव तथा कर्म का एक क्षेत्रावगाह के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाए, जिससे जीव जहां जहां गमन करे वहां वहां कर्म भी उसके साथ अनुकरण करे तथा समय आने पर फल देने की सामर्थ्य धारण कर ले, ऐसे संबंध को बंध कहते हैं। शरीर नामकर्म के उदय से और योग के निमित्त से कार्मन वर्गणारूप से आए हुए पुद्गल स्कंध, जिससे केवल कर्म ही बंधते हैं। आंख, नाक, कान आदि नहीं बनेगे, केवल कर्म ही बनेगे। ये पुद्गल स्कंध सभी जगह पाई जाती है। पूरे लोक में ये कर्म वर्गणा होती है, वहीं से कहीं से भी बांध सकते हैं। ये कर्म मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति रूप होकर आत्मा के प्रदेशों में परस्पर प्रवेश करते हैं, उसे बंध कहते हैं। कर्म अलोक आकाश में नहीं होते, ये व्यवहार से कहते हैं, तथा निश्चय से स्वभाव में निज ज्ञायक चैतन्य स्वभाव कभी भी कर्म प्रदेश बंध नहीं करते। बंध के प्रकार, बंध चार प्रकार का होता है: 1 प्रकृति बंध, 2 स्थिति बंध, 3 अनुभाग बंध, 4 प्रदेश बंध। प्रकृति बंध कार्मन वर्गणाओं का ज्ञानावरण आदि मूल एवं उत्तर प्रकृतियों के रूप में परिणत होकर जीव से यथायोग्य संबंध स्थापित करना प्रकृतिबंध कहलाता है। स्थितिबंध बंधे हुए कर्मों का जीव के साथ कितने काल तक संबंधित रहना है, उस काल सीमा को स्थितिबंध कहते हैं। अर्थात ज्ञानावरण आदि कर्मों का अपने स्वभाव से न छूटने वाला समय ही स्थितिबंध है। अनुभाग बंध बंधे हुए कर्मों की फल देने की तीव्रता या शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। प्रदेश बंध प्रकृति रूप में परिणत हुए पुद्गल परमाणु कार्मन वर्गणाओं की संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। विशेष बात, ये चारों प्रकार के बंध एक ही समय में एक साथ होते हैं। अर्थात जब भी कर्म बंध होता है तब प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश चारों का बंध एक साथ ही निश्चित हो जाता है। उदाहरण से समझे बंध के चार प्रकार। आम के उदाहरण से, प्रकृति, आम की प्रकृति मीठा होना है। स्थिति, आम 5-7 दिन तक टिकता है, इतना उसका रहने का काल है। अनुभाग, आम कितना अधिक मीठा, रसयुक्त या स्वादिष्ट है, तीव्रता। प्रदेश, आम में कितनी मात्रा रस या कितने भाग में स्कंद है, संख्या। उसी प्रकार कर्म में
मतिज्ञान आवरण कर्म का उदाहरण। प्रकृति मतिज्ञान को आवृत, ढकने, करने की शक्ति। स्थिति अधिकतम 30 कोड़ा-कोड़ी सागर तक इसका काल हो सकता है। अनुभाग इसकी फलशक्ति की तीव्रतालता दारु, अस्थि, शैल आदि भेदों में होती है। हल्का से अत्यंत घना आवरण। प्रदेश मतिज्ञानावरण रूप में परिणत कर्म परमाणुओं की संख्या। मुख्य समझने की बात, जैसे आम में एक साथ उसका स्वाद, प्रकृति, टिकने का समय, स्थिति, मिठास की तीव्रता, अनुभाग और मात्रा, प्रदेश होते हैं, वैसे ही कर्मबंध के समय ये चारों प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश एक साथ ही निश्चित हो जाते हैं। बंध के उत्कृष्ट आदि प्रकार। इन चारों बंध प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश के उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य ऐसे 4 भेद बताए गए हैं। 1. उत्कृष्ट बंध। सबसे अधिक, सर्वाधिक बंध को उत्कृष्ट बंध कहते हैं, अर्थात जिसमें मात्रा, काल या तीव्रता आदि की दृष्टि से अधिकतम ग्रहण होता है। 2. अनुत्कृष्ट बंध। उत्कृष्ट से कम बंध को अनुत्कृष्ट बंध कहते हैं, अर्थात इसमें उत्कृष्ट को छोड़कर शेष सभी का ग्रहण होता है। 3. जघन्य बंध। सबसे अल्प, न्यूनतम बंध को जघन्य बंध कहते हैं, अर्थात जिसमें मात्रा, काल या शक्ति सबसे कम हो। 4. अजघन्य बंध। जघन्य से अधिक परंतु उत्कृष्ट से कम बंध को अजघन्य बंध कहते हैं, अर्थात इसमें जघन्य को छोड़कर शेष सबका ग्रहण होता है। महत्वपूर्ण विशेष बात, वास्तव में ये चारों भेद प्रदेश, स्थिति और अनुभाग इन 3 बंधों में ही होते हैं, प्रकृति बंध में नहीं होते। परंतु क्योंकि प्रकृति बंध के बाद ही प्रदेश, स्थिति और अनुभाग की व्यवस्था बनती है, इसलिए उपचार, व्यवहार से ये भेद प्रकृति बंध के भी कह दिए जाते हैं। उदाहरण से समझें स्थिति बंध के 4 भेद। मान लीजिए न्यूनतम, जघन्य स्थिति 10 समय, अधिकतम, उत्कृष्ट स्थिति 1000 समय और बीच में 11 से 999 समय तक मध्यम भेद है। तो उत्कृष्ट स्थिति बंध 1000 समय सबसे अधिक, जघन्य स्थिति बंध 10 समय सबसे कम, अजघन्य स्थिति बंध जघन्य 10 को छोड़कर शेष सभी 11 से 1000 समय तक, अनुत्कृष्ट स्थिति बंध उत्कृष्ट 1000 को छोड़कर शेष सभी 10 से 999 समय तक। अब शास्त्रीय उदाहरण, उत्कृष्ट स्थिति बंध 70 कोड़ा-कोड़ी सागर, जघन्य स्थिति बंध अंतर्मुहूर्त। अब इनके आधार पर अनुत्कृष्ट स्थिति बंध 70 कोड़ा-कोड़ी सागर को छोड़कर उससे एक समय कम से लेकर अंतर्मुहूर्त तक का समस्त काल, अजघन्य स्थिति बंध अंतर्मुहूर्त को छोड़कर अंतर्मुहूर्त प्लस एक समय से लेकर 70 कोड़ा-कोड़ी सागर तक का समस्त काल। ध्यान रखने की ट्रिक, उत्कृष्ट हटाओ अनुत्कृष्ट, जघन्य हटाओ अजघन्य। इन प्रकृति आदि के सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव ये 4 भेद होते हैं। इनका स्वरूप स्वयं आचार्य देव आगे 123वीं गाथा द्वारा स्पष्ट करेंगे। जिस गुण स्थान में जिस कर्म का उत्कृष्ट बंध होता है, उसी में उसका अनुत्कृष्ट बंध होता है। इसी प्रकार जहां जिस कर्म का जघन्य बंध होता है, वहां ही उसका अजघन्य बंध होता है। वही इनके सादी आदि भेद भी यथायोग्य समझ लेना चाहिए। इसे समझने से अनेकों लाभ हैं, जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार है। 1. केवल ज्ञान द्वारा ही सूक्ष्मातिसूक्ष्म इन कर्मों की इतनी व्यवस्थित जानकारी होती है। ये समझ में आ जाने पर केवल ज्ञान बटा सर्वज्ञ की महिमा जागृत होती है, जिससे अपने सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा की महिमा से अभिभूत हो उपयोग स्वभाव सम्मुख होकर सहज निराकुल हो जाता है। 2. इसी समझ के बल पर क्षायोपशमिक ज्ञान का आकर्षण नष्ट हो जाता है, जिससे अनेक प्रकार के गृहीत मिथ्यात्वों से बच जाते हैं। 3. परावलंबी प्रवृत्तियों से ऐसा ज्ञान प्रकट नहीं होता है। ये समझ में आ जाने पर
पराधीन वृत्तियां नष्ट हो जाने से जीवन अन्याय, अनीति, असदाचार से मुक्त हो न्याय नीति संपन्न, शुद्ध सात्विक हो जाता है। 4. जीव के एक ही परिणाम का निमित्त पाकर कर्म में होने वाली विविध परिणति के ज्ञान से निमित्त उपादानगत कार्य में कुछ भी नहीं करता है, ये तथ्य भली भांति स्पष्ट हो जाता है, जिससे निमित्ताधीन दृष्टिनिष्ठ होकर जीवन सहज, स्वतंत्र, स्वाधीन हो जाता है। 5. जड़ कर्मों की सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली समझ में आ जाने पर अपने अकर्तृत्व ज्ञातृत्व स्वभाव का निर्णय होता है, जिससे जीवन निर्धार, निश्चिंत, सहज, सुख, शांतिमय हो जाता है। 6. निमित्त रूप में भी कर्मों की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती है, अतः उनकी विद्यमानता में ही अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करके आत्मस्थिरता प्रकट करने की दिशा में प्रयास सक्रिय होता है। 7. कर्मरूप निमित्त में परिवर्तन से नैमित्तिक भावों में होते हुए परिवर्तनों का ज्ञान कर उन्हें सहज स्वीकार करते हुए उनसे सतत भेद विज्ञान कर अपने अपरिवर्तनीय स्वभाव में स्थिर रहने का पुरुषार्थ जागृत होता है, जिससे जीवन सहज, समतामय, सम्यक रत्नत्रय संपन्न हो जाता है। इत्यादि अनेकानेक लाभ इस प्रकरण को समझने से हमें प्राप्त होते हैं। गोमटसार कर्मकांड गाथा 89 से कर्म बंध का स्वरूप की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या विकास जी छाबड़ा के व्याख्यान और ब्रह्मचारी बहन कल्पना जी की कर्मकांड विवेचना के आधार से तैयार करी है। जिनवाणी माता की जय।